आरबीएसई कक्षा 10वीं विज्ञान के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर 4.4 के अंदर रक्त समूह के बारे में अपन ने पढ़ा। अभी चलिए इस वीडियो के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में 4.5 गर्भ रक्ताणु कोरकता, लंबा नाम है, ध्यान से पढ़ना है। बोर्ड के अंदर यह आपके प्रश्न आता है, मोस्ट है। कई बार इतना सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसमें से कुछ आता नहीं, परंतु जो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रक्ताणु कोरकता के बारे में समझाइए, ऐसा एक प्रश्न आता है। तो इसको आप अगर किताब की भाषा अगर रटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से चार्ट के जरिए मैं समझा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद आप लिखने का प्रयास करें। नहीं हो तो PDF फाइल के अंदर और भी नोट्स बने हुए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉयटेस्टिस। डॉक्टर लोग जब आपस में बात करते हैं तो इस लैंग्वेज से बात करते हैं, तो वो भी आपको सीखनी जरूरी है, क्योंकि बड़ी कक्षा में आगे जाएंगे तो थोड़ा ध्यान करना है। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉयटेस्टिस बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। तो जब माँ के, इसको अब समझाना शुरू कर रहे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। जब माँ के शरीर में जब बच्चा होता है तो 9 महीने तक माँ के शरीर में बच्चा रहता है। जब प्रसव क्रिया के दौरान बच्चे का जब जन्म होता है तो ऐसा जो कहते हैं कि प्रसव के बाद महिला का दूसरा जन्म होता है प्रसव क्रिया के अंदर, भगवान का वरदान है। तो उसके बाद को अन्यथा बात को न लेकर सही ढंग से बात को समझेंगे। गर्भावस्था के दौरान जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, जब प्रसव क्रिया में बच्चा जब जन्म लेता है, उससे पहले उसका ब्लड देखते हैं। माँ का रक्त अगर RS नेगेटिव है और RS बेबी का रक्त अगर RS पॉजिटिव है, कई बार जो RS नेगेटिव होता है तो विश्व के अंदर 15% लोग ही हैं। आपको ध्यान देना, विश्व में 15% लोग ही हैं, यानी बहुत ही कम मिलेंगे। परंतु रेयर केस में कुछ महिलाओं में RS ये पॉजिटिव ब्लड के अंदर मिल जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान पेट के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि इस महिला का रक्त काला, यानी काला खून है। डॉक्टर लोग RS नेगेटिव बोलते हैं, परंतु आम बोलचाल की भाषा में इसको काला खून कहते हैं। तो वो एक अंधविश्वास है। आप पढ़े लिखे हैं, सभी ध्यान से समझना है और समाज में इस बात को फैलाना है, कोई नहीं समझता है। RS पॉजिटिव का मतलब विश्व के अंदर 15% लोग ही RS नेगेटिव के मिलेंगे। तो 15% मान लो कोई महिला है तो उसका ब्लड RS नेगेटिव है, और जो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर 9 महीने रहता है उसका अगर ब्लड RS पॉजिटिव है, तो प्रसव क्रिया के दौरान यानी उससे थोड़ा सा पहले, तो अगर RS पॉजिटिव बच्चे का, शिशु का ब्लड माता के RS नेगेटिव से मिल जाता है, आपस में ब्लड मिलता है माँ के पेट में जब बच्चा जन्म लेता है या उससे पहले, तो उसका ब्लड मिल जाता है, तो माता के शरीर में एक प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है, एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी कहते हैं। तो माता के शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती हैं और एंटीबॉडी के अंदर RS पॉजिटिव का निर्माण होता है एंटीबॉडी के अंदर। और फिर दूसरे स्टेप के अंदर मैंने इसको अलग अलग लिख दिया ताकि आपको समझने के लिए। माता के शरीर में जो RS पॉजिटिव बन गई एंटीबॉडी, इसका और जो RS बेबी यानी शिशु का जो ब्लड है, इन दोनों के बीच में अब क्रिया होगी। क्यों RS एंटीबॉडी बन गई तो इन दोनों के बीच में क्रिया होगी, और क्रिया होने से माता के शरीर में रुधिर समूहन विधि, इसको साइंस में लिखा हुआ है, थोड़ी जटिल भाषा है, आप इसको इस प्रकार समझें। रुधिर थक्का यानी RBC को नष्ट हो जाती है, इसका दूसरा नाम रुधिर का थक्का बन जाता है, और RBC उसके अंदर नष्ट हो जाती है। सीधी सी बात है, रुधिर का थक्का जमेगा तो RBC नष्ट हो गई। RBC नष्ट हो गई तो RBC क्या कार्य करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन लेके जाती है, और अपशिष्ट पदार्थ है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो RBC नष्ट हो जाएगी। तो उसके बाद में रुधिर लैलता उत्पन्न हो जाएगी। रुधिर लैलता का मतलब होता है हीमोलाइसिस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ब्लड बहना शुरू हो जाएगा, और ब्लड बहने के शुरू के बाद में ये बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अब आपके दिमाग में बैठेगा कि सर हमको तो परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा लिखने का ध्यान दें। आप चाहो तो लिख भी सकते हैं या याद भी कर सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे।
रुधिर समूहन विधि द्वारा, ध्यान से सुनना, ये गर्भ रक्ताणुकुरकता की परिभाषा लिखनी है, किताब के अंदर बहुत जटिल है, याद रखेंगे। रुधिर समूहन विधि द्वारा आरबीसी को नष्ट करके रुधिर लैलनता माता के शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं और माता के गर्भ में भ्रूण में ही, माता का जो गर्भ में भ्रूण की या शिशु की मृत्यु हो जाती है, जिसे गर्भ रक्ताणुकुरकता कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा होगी। एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं क्योंकि मोस्ट है, ध्यान दीजिए। रुधिर समूहन विधि द्वारा आरबीसी को नष्ट करके माता के शरीर में रुधिर लैलनता उत्पन्न हो जाती हैं और इस कारण माता के गर्भ में भ्रूण या शिशु की मृत्यु हो जाती है, जिसे गर्भ रक्ताणुकुरकता कहते हैं। चलो एक नेगेटिव बात, रेयर केस में मान लीजिए कोई मृत्यु तो हो जाती है, मान लीजिए मृत्यु नहीं हुई तो बच्चा बहुत कमज़ोर होगा और हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित होगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इस प्रकार यह गर्भ रक्ताणुकुरकता की परिभाषा आपको ध्यान करनी है और लिखनी भी है। चलिए अब आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका उपचार क्या है। जब माता का प्रथम प्रसव होता है, प्रसव क्रिया के अंदर, तो प्रसव क्रिया के अंदर पहला मान लीजिए बच्चे ने जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद में उसका ब्लड इस प्रकार का हो गया, तो दूसरा प्रसव सुरक्षित रहे उसके लिए आपको 24 घंटों के अंदर माता को IgG प्रतिरक्षी का टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यानी प्रथम प्रसव के बाद में 24 घंटों में माता को IgG प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है, जिसे रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं। अब रोगम प्रतिरक्षी भी आपके एग्ज़ाम में कई जो कंपटीशन के एग्ज़ाम इसमें आता है, तो रोगम प्रतिरक्षी यानी IgG का टीका लगाया जाता है इसके अंदर। ये टीका लगाने के बाद में जो द्वितीय प्रसव होगा वो सुरक्षित होगा, बच्चा सुरक्षित होगा। अब ये आपके दिमाग में आया अभी कि सर के ये पहला डिलीवरी के बाद में टीका लगाना ये कोई भूल गया तो द्वितीय आपके प्रसव के अंदर मृत्यु हो जाएगी, गर्भ के अंदर हो सकता है माता की भी मृत्यु हो जाए, ध्यान रखना है। परंतु ये IG का टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के युग के अंदर आपको ध्यान रखना है और ये बात को कहीं और शेयर भी करना है। तो इस प्रकार से ये टीका लगाया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि IG का टीका माता के शरीर में लगाया जाता है, ये क्या कार्य करता है। चलो देखिए, वापस यहाँ आ जाइए। जो IG का टीका लगाया जाता है, यह प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण माता के शरीर में नहीं होगा। माता के शरीर में जो एंटीबॉडी बनती हैं, ये टीका एंटीबॉडी बनने से रोकेगा, वो RH पॉजिटिव नहीं बनेगा। इस प्रकार से बच्चा उसके अंदर जीवित रहेगा और द्वितीय प्रसव सुरक्षित होगा। उपचार की दूसरी विधि बहुत रेयर केस में बहुत कम लोग करते हैं, परंतु आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़ी कक्षाओं में जाएंगे। ये पहला ही उपचार काम में लेते हैं, ठीक है ना। और ये सभी जगह पर काम में लेते हैं। यह कुछ डॉक्टर लोग नहीं करते हैं, बड़े हॉस्पिटल होते हैं दिल्ली वगैरह, अपोलो, महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह, चेन्नई, वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसमें अंदर क्या होता है, रक्तदान द्वारा, रक्तदान का मतलब आदान प्रदान, शिशु का रक्त पूरा बदल देते हैं। तो यह संभव नहीं है, बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर हैं, तो अपन को इस बारे में ही ध्यान करना है। ये ध्यान जरूर करना है, पर इसमें टीका लगाने पर आपको ध्यान करना है। तो इस प्रकार यह बिंदु पूरा हो गया। इसके बाद में एक छोटे छोटे बिंदु हैं, इसको पढ़ लेते हैं। रक्तदान, तो इसमें रक्तदान का मतलब भी पढ़ा है कि शिशु का रक्त पूरा बदल दिया जाता है। तो अपन सोचते हैं कि विश्व के अंदर वैज्ञानिक ऐसे कौन हुए हैं, ऐसा किसने काम किया, सबसे पहले उनका नाम गिनीज बुक के अंदर है। सर्वप्रथम 15 जून 1667 को फ्रांस के एक चिकित्सक थे, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा ये कार्य संपादित किया गया। सबसे पहले बच्चे का बहुत ही खतरनाक होता है ये ब्लड चेंज करना, तो इसके अंदर इन्होंने कार्य किया, इनको ही श्रेय जाता है। दूसरा बिंदु है, रक्तदान की एक्चुअली में आवश्यकता क्या पड़ती है। एक तो व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसके लिए कमज़ोर होने पर व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है। तो एक चोट लग जाती है, ब्लड बहुत सारा निकल जाता है, उस कंडीशन के अंदर एक बीमारी हो जाती है, बीमारी की कंडीशन के अंदर भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार यह रक्तदान का बिंदु अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, रक्तदान की
प्रक्रिया। तो रक्तदान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से संपादित होगी 2 बातों के अंदर, रक्त का संग्रहण और दूसरा है आदान। तो रक्त के संग्रहण के अंदर किसी भी व्यक्ति का रक्त संग्रहण करेंगे, स्टॉक करेंगे, तो सबसे पहले उसका ब्लड चेक किया जाएगा, उसके अंदर कोई बीमारी है कि नहीं है। तो इस प्रकार से उसको चेक करके अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका ब्लड संग्रहण किया जाता है। वो बैंकों में वगैरह में अन्य जगहों पर संग्रहण करते हैं। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा बिंदु आता है आदान। आदान यानी ब्लड को बैंक से लाते हैं या कहीं और से लाते हैं तो 30 मिनट पहले भंडारण से लाया जाता है, यानी उसको ब्लड बैंक के अंदर किया जाता है सुरक्षित। तो वहाँ से 30 मिनट पहले उसको भंडारण से लाया जाता है। तो उसको किस प्रकार से दिया जाता है? शिरात्मक रूप से दिया जाता है। शिरात्मक का मतलब ये जो यहाँ से ये वैन होती है रेरी देखते हैं, तो वैन के अंदर उसको ब्लड दिया जाता है। यहाँ एक प्रवेशनी होती है जिसको कैनुला बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और यहाँ से लगाकर छोटे बच्चों के अंदर बटरफ्लाई भी बोलते हैं। तो कैनुला के माध्यम से ब्लड चढ़ाया जाता है। लगभग ये 4 घंटे तक प्रक्रिया अधिक तक चल सकती है। तो एक बार नोट्स में देख लें। 30 मिनट पहले भंडारण से लाया जाता है। ये शिरात्मक रूप से दिया जाता है। शिरात्मक इंग्लिश में बोलते हैं वैन, डॉक्टर लोग आपस में बोलते हैं वैन इसमें यहाँ से। तो प्रवेशनी या कैनुला के माध्यम से इसको कार्य को संपादित किया जाता है। लगभग 4 घंटे तक प्रक्रिया चलती है धीरे धीरे। तो धीरे ही चलानी चाहिए, स्पीड से नहीं चलानी, क्योंकि व्यक्ति में आगे नुकसानदायक भी हो सकती है। रक्तदान के 2 प्रकार हैं, तो समजात आदान और समजीवी। तो समजात आदान के अंदर अन्य व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है। व्यक्ति के अंदर कोई अन्य व्यक्ति होता है जो कमज़ोर व्यक्ति होने पर उसमें ब्लड चढ़ाया जाता है, दूसरे व्यक्ति का चढ़ाया जाता है, उसका ब्लड चेक करके चढ़ाया जाता है, अन्य व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है। और समजीवी के अंदर आदान में ये होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं भाई उसको लग रहा है बीमार हो जाएंगे, हो जाएंगे, स्वयं का ब्लड स्वयं के काम आना चाहिए, तो खुद के ब्लड को वो स्टॉक कर लेते हैं। तो देखिए इधर व्यक्ति स्वयं का रक्त संग्रहित किया होता है। यहाँ रक्त कर देंगे इधर रक्त, यानी व्यक्ति स्वयं का रक्त संग्रहित किया हुआ होता है, यानी व्यक्ति के स्वयं का रक्त होता है। और उसके व्यक्ति के काम पड़ने पर या बीमारी होने पर या उदाहरण के रूप में कोई ऑपरेशन में ब्लड चाहिए तो उस व्यक्ति का स्वयं का ब्लड चढ़ाया जाता है। इस प्रकार ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद।